नमस्कार, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको नवरात्रि के छठे दिन माँ कात्यायनी की कथा सुनाने जा रही हूँ। अगर आपको ये कथा पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में माँ कात्यायनी की जय अवश्य लिखिए। साथ ही अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर कीजिए, जिससे हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। नवरात्रि के छठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा का विधान है। मान्यता है कि माता अपने भक्तों के लिए उदार भाव रखती है और उनकी हर हाल में मनोकामनाएं पूरी करती हैं। हिंदू मान्यताओं के अनुसार माँ कात्यायनी की कृपा से भक्तों के सभी मंगल कार्य पूरे होते हैं। देवी के इस स्वरूप की पूजा से कन्याओं को योग्य जीवन साथी की प्राप्ति होती है और विवाह में आने वाली बाधाएं भी दूर होती हैं। माता कात्यायनी की उपासना से साधक इस लोक में स्थित रहकर भी अलौकिक तेज और प्रभाव से युक्त हो जाता है। साथ ही उसके रोग, शोक, संताप, भय आदि सर्वथा नष्ट हो जाते हैं। माँ कात्यायनी का स्वरूप। माँ कात्यायनी का स्वरूप अत्यंत भव्य और दिव्य है। इनकी 4 भुजाएं हैं और ये स्वर्ण के समान चमकीली हैं। माँ की 4 भुजाएं हैं। दाईं तरफ का ऊपर वाला हाथ अभय मुद्रा में है तथा नीचे वाला हाथ बर मुद्रा में। बाईं तरफ का ऊपर वाले हाथ में तलवार और नीचे वाले में कमल का फूल है। माँ का वाहन सिंह है। मान्यता है कि जो व्यक्ति पूरी श्रद्धा और सच्चे मन के साथ माँ कात्यायनी की आराधना और उपासना करता है, उसे अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। साथ ही उसके सभी दुखों का नाश होता है। इसी कारण कहा भी जाता है कि माँ कात्यायनी की पूजा करने से परम पद की प्राप्ति होती है। माँ कात्यायनी का पसंदीदा रंग लाल है। माना जाता है कि माँ को शहद का भोग लगाने से माँ बेहद प्रसन्न हो जाती है। इनका गुण शोध कार्य है, इसलिए इस वैज्ञानिक युग में कात्यायनी का महत्व सर्वाधिक हो जाता है। इनकी कृपा से ही सारे कार्य पूरे हो जाते हैं। माँ कात्यायनी की कथा। एक प्रचलित कथा के अनुसार एक समय कत नाम के प्रसिद्ध ऋषि हुए तथा उनके पुत्र ऋषि कात्य हुए। उन्हीं के नाम से प्रसिद्ध कात्य गोत्र से विश्व प्रसिद्ध ऋषि कात्यायन उत्पन्न हुए। देवी कात्यायनी जी देवताओं, ऋषियों के संकटों को दूर करने के लिए महर्षि कात्यायन के आश्रम में उत्पन्न होती हैं। महर्षि कात्यायन जी ने देवी का पालन पोषण किया था। जब महिषासुर नामक राक्षस का अत्याचार बहुत बढ़ गया था, तब उसका विनाश करने के लिए ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने अपने अपने तेज और प्रताप का अंश देकर देवी को उत्पन्न किया था और ऋषि कात्यायन ने भगवती जी की कठिन तपस्या पूजा की। इसी कारण से यह देवी कात्यायनी कहलाईं। महर्षि कात्यायन जी की इच्छा थी कि भगवती उनके घर में पुत्री के रूप में जन्म ले। देवी ने उनकी यह प्रार्थना स्वीकार की तथा अश्विन कृष्ण चतुर्दशी को जन्म लेने के पश्चात शुक्ल सप्तमी, अष्टमी और नवमी 3 दिनों तक कात्यायन ऋषि ने इनकी पूजा की। दशमी को देवी ने महिषासुर का वध किया और देवों को महिषासुर के अत्याचारों से मुक्त किया। पौराणिक कथाओं के अनुसार माँ कात्यायनी की पूजा भगवान राम और श्री कृष्ण ने भी की थी। कहते हैं कि गोपियों ने भगवान श्री कृष्ण को पति के रूप में पाने के लिए माँ दुर्गा के इस स्वरूप की पूजा की थी। माँ दुर्गा ने सृष्टि में धर्म को बनाए रखने के लिए यह अवतार लिया था। कात्यायनी माता की पूजा विधि। नवरात्रि की चौकी पर माँ कात्यायनी की प्रतिमा या फोटो स्थापित करें। विग्रह पर गंगाजल छिड़ककर माँ से आगमन करने की प्रार्थना करें। फिर दीपक, धूप और अगरबत्ती जलाएं। माँ कात्यायनी का ध्यान करते हुए उनके मंत्रों का जाप करें। उसके बाद दुर्गा स्तुति, दुर्गा चालीसा और दुर्गा कथाओं को पढ़ें या सुनें। फिर माँ दुर्गा की आरती करें। साथ ही माँ कात्यायनी की भी आरती करें। फिर माता को भोग लगाएं। देवी दुर्गा और उनके 9 स्वरूपों के जयकारों के साथ पूजा संपन्न करें। गोधूली बेला के समय पीले अथवा लाल वस्त्र धारण करके इनकी पूजा करनी चाहिए। इनको पीले फूल और पीला नैवेद्य अर्पित करें। इन्हें शहद अर्पित करना विशेष शुभ होता है। माँ को सुगंधित पुष्प अर्पित करने से शीघ्र विवाह के योग बनेंगे। साथ ही प्रेम संबंधी बाधाएं भी दूर होंगी। माँ कात्यायनी का मंत्र। ओम देवी कात्यायनी नमः। माँ कात्यायनी के
पूजा का महत्व। माँ कात्यायनी शत्रुहंता है, इसलिए इनकी पूजा करने से शत्रु पराजित होते हैं और जीवन सुखमय बनता है। जबकि माँ कात्यायनी की पूजा करने से कुंवारी कन्याओं का विवाह होता है। भगवान कृष्ण को पति के रूप में पाने के लिए ब्रज की गोपियों ने कालिंदी यानी यमुना के तट पर माँ कात्यायनी की आराधना की थी। इसलिए माँ कात्यायनी ब्रज मंडल की अधिष्ठात्री देवी के रूप में भी जानी जाती हैं। नवरात्रि के छठे दिन भक्त का मन आग्नेय चक्र पर केंद्रित होना चाहिए। अगर भक्त खुद को पूरी तरह से माँ कात्यायनी को समर्पित कर दे तो माँ कात्यायनी उसे अपना असीम आशीर्वाद प्रदान करती हैं। साथ ही अगर भक्त पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ माँ कात्यायनी की पूजा करता है तो उसे बड़ी आसानी से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। माता कात्यायनी की पूजा से देवगुरु बृहस्पति प्रसन्न होते हैं और कन्याओं को अच्छे पति का वरदान देते हैं। माना जाता है कि माँ की कृपा से सभी काम पूरे हो जाते हैं। इन्हें वैद्यनाथ नामक स्थान पर पूजा जाता है। माँ व्यक्ति की हर इच्छा को पूरा करती है। ये अमोघ फलदायिनी है। देवी कात्यायनी की पूजा करने से भक्त जनों में शक्ति का संचार होता है और वो इनकी कृपा से अपने दुश्मनों का संहार करने में सक्षम हो पाते हैं। इनकी पूजा करने से हर तरह के संकट दूर हो जाते हैं। माँ कात्यायनी की पूजा से अविवाहित लड़कियों के विवाह के योग बनते हैं और सुयोग वर भी मिलता है। देवी कात्यायनी की पूजा से रोग, शोक, संताप, भय आदि का नाश हो जाता है। देवी कात्यायनी की पूजा करने से हर तरह का भय भी दूर हो जाते हैं। बोलिए सांचे दरबार की जय। बोलिए दुर्गा माता की जय। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद। जय माता दी।